फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करें कि रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की थी। एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है पहली लाइन से ही कि खोज किसने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। भाई, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? ब्लड के अंदर मटेरियल्स होते हैं, उस मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के माध्यम से भेजने को ही क्या बोला जाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। ब्लड के माध्यम से मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को ही क्या बोला जाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब अपना जो ब्लड होता है, मनुष्य का जो ब्लड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसकी वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है भाई? लाल कलर होता है। परंतु कीटों के ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए उनके ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल नहीं होता। तो भाई, कीटों में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन की जगह कीटों में पाया जाता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ पाया जाता है कीटों में, और इससे उसका ब्लड का कलर क्या होता है? या तो रंगहीन होता है या उनके ब्लड का कलर कैसा होता है भाई? नीले कलर का होता है। रक्त किस किस का मटेरियल्स की बात करें तो कौन कौन से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है? रक्त न्यूट्रिएंट्स, गैस, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है अपनी पूरी बॉडी में। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि टाइप कौन कौन से होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्या होता है? लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें तो किसका फ्लो होता है भाई? ब्लड का फ्लो होता है, और इस ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है भाई? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरा जो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये किस में पाया जाता है भाई? कीटों में पाया जाता है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ पाया जाता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हीमोलिम्फ पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक तो ओपन और दूसरा कैसा होता है? क्लोज। ओपन की बात करें तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, और क्लोज के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे ओपन और क्लोज के बारे में। ओपन की बात करें तो ओपन के अंदर क्या होता है? हार्ट होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हार्ट होता है, और हार्ट के साथ क्या होते हैं? हीमोसील कोटर होते हैं। क्या होते हैं भाई? हीमोसील कोटर होते हैं। जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट क्या होती हैं? ब्लड के कांटेक्ट में रहती हैं इसमें। और इसमें क्या होता है? साइनस एक चीज़ होती है, साइनस से ही क्या होता है? द्रव्य का प्रवाह होता है। क्लोज की बात करें तो ब्लड वेसल्स के माध्यम से इसमें प्रवाह होता है, और हार्ट के साथ क्या पाया जाता है? इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, हार्ट के साथ क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये हो गया ओपन और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे देखो, नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप, रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो प्रकार की बात करें तो सबसे पहला कौन सा हो गया भाई? सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर दो चैम्बर होते हैं हार्ट में। कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं हार्ट में। मतलब एक तो क्या होता है? आलिंद होता है, और एक क्या होता है? नीले होता है। जैसे ये क्या है? एक हार्ट है, तो हार्ट के अंदर दो चैम्बर हैं, एक आलिंद है और दूसरा क्या है? नीले है। अनकम्प्लीटेड डबल के अंदर क्या होता है? अनकम्प्लीटेड डबल के अंदर होता है भाई
3 हार्ट चैम्बर होते हैं। इसके अंदर कितने होते हैं? 3 हार्ट चैम्बर होते हैं। इसमें से 2 तो क्या होते हैं? आलिंद, और 1 क्या होता है? नीले। ठीक है, इस तरीके का होता है ये इसमें 2 आलिंद हो गए और 1 क्या हो गया? नीले हो गया। और डबल के अंदर क्या होते हैं भाई? 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उसके अंदर डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इस वाले में क्या होते हैं? 2 तो आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं अपन वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड की। तो सबसे पहले बात करें वार्म ब्लड। भाई गर्म खून किस में होता है? जितने भी स्तनधारी हैं उन सब का खून क्या होता है? वार्म होता है। दूसरा क्या है? जितने भी एवीज हैं, एवीज किसको बोला जाता है? जितने भी पक्षियों की जो प्रजाति है उसका भी खून क्या होता है? वार्म होता है। तो भाई कोल्ड ब्लड किसका होता है? इसकी भी बात कर लेते हैं। कोल्ड ब्लड किसका होता है? कोल्ड की बात करूं तो एक तो क्या हो गया? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या आगे? जितने भी जीव हैं जो रेंग के चलते हैं, मतलब सरीसृप प्रजाति के जितने भी जीव हैं उनका ब्लड क्या होता है? कोल्ड होता है। इसके अलावा एम्फीबिया। एम्फीबिया कौन से जीव हो गए? उभयचर जीव हो गए। ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और क्या है? स्थल पर भी रह सकते हैं। उन जीवों का ब्लड भी क्या होता है? कोल्ड ब्लड होता है। और तीसरा क्या है? पीसीज। तीसरा क्या है? पीसीज प्रजाति है। पीसीज किसकी है भाई? जितनी भी मछलियां होती हैं उनका ब्लड भी क्या होता है? कोल्ड ब्लड होता है। ब्लड वेसल्स की बात करें अपन, ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और सीरा। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं धमनी और सीरा। ठीक है, धमनी को क्या बोला जाता है? आर्टरी बोला जाता है। और सीरा को क्या बोला जाता है? वेंस बोला जाता है। जो अपने ग्लूकोज चढ़ता है, ठीक है, वो किस में लगता है भाई? वो लगता है सीराओं में। ठीक है, आगे अपन बात करें, हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं उनको क्या बोला जाता है? धमनी बोला जाता है। और ऑर्गन्स से जो हार्ट तक ब्लड को लेके आती हैं उनको क्या बोला जाता है? उन नलिकाओं को सीरा बोला जाता है। सीराओं के अंदर क्या होता है भाई? इम्प्योर ब्लड होता है। और इस धमनियों के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। अब प्योर और इम्प्योर ब्लड की बात कर लेते हैं। प्योर ब्लड क्या होता है? वह ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हो, और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती वो क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। अब एक अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है? उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और फुफ्फुसीय सीरा के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड बहता है। आगे अपन बात करें कि पता कैसे चलेगा अपने को धमनी कौन सी है और सीरा कौन सी है। तो जितनी भी धमनियां हैं भाई, धमनी है उसका कलर कैसा होता है? लाल। धमनियों का कलर होता है लाल। और सीराओं का कलर कैसा होता है? नीला कलर दिखता है अपने को। धमनियां क्या होती हैं? शरीर की गहराई में होती हैं, अंदर जाके होती हैं। सीराएं क्या होती हैं? शरीर के ऊपर से अपने को स्किन पर साफ नज़र आती हैं, वो सीरा होती हैं। और टेस्ट करते समय ग्लूकोज की बोतल है वो भी कहाँ लगती है? सीराओं में लगती है। आगे अपन बात करने वाले हैं, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पूछा गया था पटवारी की एग्जाम 2016 में, ये प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है भाई? महाधमनी। और महाधमनी को ही क्या बोला जाता है? एरोटा बोला जाता है इस महाधमनी को। उसके बाद बात करें सबसे बड़ी सीरा। सबसे बड़ी सीरा कौन सी है भाई? वेना कावा है। और इसी को क्या बोला जाता है? पश्च महासीरा के नाम से जाना जाता है। अब बताओ कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो कौन सी पिचक जाती है?
जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कौन सी पिचक जाती है? आपको याद रखना है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो शिराएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पिचक जाती हैं, क्योंकि शिराओं की जो वाल होती है वो क्या होती है? पतली होती है। आगे अपन बात करें हार्ट के बारे में, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होती है भाई? स्टडी करना किसके बारे में? हार्ट के बारे में, उसी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अब बात करते हैं पैराकार्डियम। पैराकार्डियम क्या होता है? हार्ट का जो बाहरी आवरण होता है जिससे हार्ट घिरा हुआ रहता है, उसी को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम बोला जाता है। अब हार्ट के अंदर एक ऐसे नोड होता है, ठीक है, कौन से हार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर? मायोजेनिक। कौन से हार्ट की बात कर रहे हैं? मायोजेनिक हार्ट के अंदर क्या होता है? एक ऐसे नोड होता है। इस ऐसे नोड का काम क्या होता है भाई? हार्ट को ये इम्पल्स प्रोवाइड करवाता है, और इसी ऐसे नोड को ही क्या बोला जाता है? हार्ट के अंदर बोला जाता है पेसमेकर। इसी को क्या बोला जाता है? पेसमेकर बोला जाता है। मायोजेनिक हार्ट के अंदर क्या होता है? पेसमेकर हार्ट के अंदर होता है, और दूसरा हार्ट होता है एक कौन सा? न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर क्या होता है? पेसमेकर हार्ट के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। अब बात करें मायोजेनिक हार्ट होता है, अगर उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया तो भी वो क्या करता रहेगा? हार्ट बीट कंटिन्यू करता रहता है, क्योंकि उसका पेसमेकर कहाँ होता है? उस हार्ट के अंदर होता है, और वो उसको क्या देता रहेगा? क्लॉक पल्स प्रोवाइड करवाता रहेगा। अब हार्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे कि हार्ट है, हार्ट का कलर कैसा होता है भाई? हार्ट होता है पिंक कलर का। लेंथ कितनी होती है? लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है, और हार्ट का वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर और ब्लड सर्कुलेशन अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। बने रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।